ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में संसद नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज पायल जी शाह हमारे यहाँ क्लास लेने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाली थी। उनकी तबीयत खराब होने के कारण से वो जुड़ नहीं पाई है, तो उन्होंने अपने पापा को क्लास लेने के लिए बोला है। तो उनके पापा जी रमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलका जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप रमेश जी का वेलकम स्वागत करते हुए आज का सेशन आप शुरू करें। जितने भी जुड़े कोशिश करें वीडियो ऑन करें, इफ प्रैक्टिकली पॉसिबल, और नहीं है तो चलिए एक बार हम सब प्रार्थना करेंगे। देवी की नवरात्रि चालू है, वंदना करेंगे देवी को भी, सारे गुरुओं को भी याद करेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि हमसे जुड़ते हैं वो हमारे परिवार के होते हैं। जैसे रमेश जी जुड़े हैं, एक बार, आज दो बार, और फिर बाद में पता नहीं कितने बार जुड़ेंगे और जुड़ते ही रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे। तो हमारा एक ही है कि भाई जुड़े और लोगों को जोड़े, जो ज्ञान अपने पास है वो बांटे, और लोगों के पास दान, सबसे बड़ा दान है वो ज्ञान दान है, और जितना ज्ञान दान करे उतना कम है। तो हमें पता है, रमेश जी के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और अभी भी बताती कि जो लोग बिजनेसमैन है वो सोचते कि मेरे को कहाँ टाइम मिलता है, मैं कब करूंगा, कैसे करूंगा, परंतु जब चाह होती है तो राह कैसे मिलती है। इसका उदाहरण हमारे रमेश जी है। तो उनको देख तो रहे थे वैसे वो अपने बेटी को, कि बेटी कितनी आगे बढ़ चुकी है। उनकी बेटी बहुत अच्छी है, इतना अच्छा क्लासेस भी लेती है, ज्ञानशाला की पूरी प्रशिक्षिका है, और परीक्षा में भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो नेचुरली कुछ संस्कार बाप बाप पिता माता से बच्चों पे आते, कभी बच्चों के संस्कार भी पेरेंट्स पे आ जाते हैं ना। तो पायल का सब परीक्षा देख देख के शायद इनके मन में तो होता होगा, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो देखो इनके योग अच्छे थे तो बराबर वो योग में जुड़ गए। हमने देखा, एक लास्ट टाइम क्लास ले रही थी, इतनी अच्छी थी, वो जा रही थी पार्लर में, उसको पार्लर का हेड बनना था, आगे बढ़ना था, परंतु देखो उसकी किस्मत, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, देखो योग खींच के लाता है, जिनकी योग अच्छा होता है उनको योग यहाँ लाता है और जोड़ता है। वही बात है कि हमारे रमेश जी बिजनेस करते 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 इसमें आगे शिक्षा प्रशिक्षक तो बन गए। पर मैं देखती हूँ जब से वो जुड़े हैं, और मेरा अभी ज्यादा अभी मिलना हो रहा है, कुछ भी काम हो उनको बोलो तो समझ लो काम हो गया, इतना अच्छा
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और जो और खुद उसमें काम करना, ये रमेश जी की विशेषताएं हैं। गुरुदेव की कृपा है। ये गुरुदेव की कृपा है, सही बात है, गुरु की कृपा बिना कुछ होता भी नहीं है। तो चलिए इनके लिए भी और प्रार्थना करते, गुरु को याद करते, सभी हाथ जोड़े नमस्कार स्थिति में एक साथ, आंखें कोमलता से बंद, तेरा शाम। गुरु वंदना करेंगे और देवी को भी वंदना करेंगे, दोनों वंदना आज करेंगे क्योंकि नवरात्रि चालू है। सुबह सुबह हम माता को भी याद करेंगे तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा रहेगा। आंखों के सामने बचपन से लेकर आज तक के सारे गुरुओं को लाओ और सोचते जाइए कि मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मनुष्य जन्म मिला, उसी में जैन धर्म मिला और उसी में और हमें इतना ज्ञान देने के लिए अच्छे गुरु मिले। तो जो भी जहाँ भी है, जिस भी धर्म में है, हर एक के अपने गुरु हैं, तो सभी गुरुओं से वंदना करने के लिए तैयार रीढ़ की हड्डी के दे, आंखें खोलता से बंद, तेरा शाम। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें, आनंद केंद्र पर मेरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ एक साथ सभी प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। तीनों भी देवियां हमारी महिलाएं हैं और सभी इतनी महान है कि मनुष्य का जीवन तीनों देवियां हो तभी आगे बढ़ता है, चमकता है, गति करता है, प्रगति करता है। तो तीनों देवियों के चरणों में हम कोटि कोटि वंदना करते हुए उनके स्मृता की प्रार्थना करती हूँ। आप सब आंखें बंद करें, ध्यान से एक एक शब्द को सुनने की कोशिश करें। शारदा माता को, सरस्वती माता को भी याद करेंगे। सरस्वती को यही प्रार्थना करेंगे कि तुम मेरे को साथ दे, तू मेरे साथ जीभ पे आएगी और मेरे को साथ देगी तो मैं हर मंत्र को कंठस्थ करूंगी, हर ज्ञान को अपने अंदर उतारूंगी। इसी भाव के साथ प्रथम दुर्गा प्रार्थना। दुर्गे स्मृता हरसि भीति अशेष जंतु, स्वस्तै स्मृता मतिमतीव शुभार्ददासि, दारिद्र्य दुःख भयहारिणी चा त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदाद्रचित्ता, सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी शारदा को बोलेंगे, नमस्ते शारदे देवी वस त्वम मम जीवाग्रे, सर्व विद्या प्रदाः। सभी विद्या में आगे बढ़ने के लिए शारदा माता को याद करें और लक्ष्मी का हमारा हाथ हमारे साथ रहे तो हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। रहते हैं सूरत में, रमेश जी नाम है रमेश, तो रहते हैं सूरत में और चमकते हीरो में से एक है। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया। अच्छा लगता है कि लोग योग में आगे बढ़ने का सोचते, प्रयत्न करते, बस उसी से मुझे बड़ी खुशी होती है। आगे बढ़े या ना बढ़े वो उनका किस्मत है, वो अपने अपने जो लिखी है उतना होता है, परंतु भाव रखना और आगे बढ़ना मुझे आज भी लगता है कि मैं और सीखूं और कहीं जाऊं और आगे डिग्री लूं। तो इसी तरह रमेश जी इस एज में, जैसे हमारे गौतम जी है, गादिया जी,
इस एज में उन्होंने एमए किया, उपासक बने, प्रेक्षण लेवल 1 2 किया, मतलब जिस तरह वो लगे रहते, और शांत स्वभाव, शांत व्यक्तित्व, ऐसे रमेश जी भी हमारे शांत, जो भी काम करते भाव से करते हैं। तो योगा अभ्यास करवाने आज हमारे साथ आए हैं। तो जो भी उनका अभ्यास है वो सबको कराए और करवाए, इसी भाव के ओम साथ अरहम, मैं ओम अरहम। एमपी के केंद्र और कंदानब योग केंद्र की तरफ से आपका सहर्ष स्वागत करते, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। ओम बहुत अरहम। अच्छा। तो ओम अरहम, ओम अरहम। माइक रमेश जी। शुरू कर सकते रमेश जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले हम योगाभ्यास चालू करेंगे। तो योगाभ्यास करते समय क्या क्या सावधानियां होती है, जनरल जितनी भी सावधानियां है 5 मिनट में लूंगा मैं आपको, जितनी भी सावधानियां थोड़ी बता दूंगा जितनी मुझे पता है। तो उससे क्या होगा, आगे भी कभी आप योगा करते हैं तो उन सावधानियों को अगर ध्यान में रख के करेंगे तो जो भी अपने रोग है अपने, या रोग नहीं आने वाले हैं, उसके लिए अपने को क्या करना है तो इसलिए बताता हूँ। सबसे पहले समय, योगाभ्यास करने के लिए समय सबसे प्रातःकाल जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है वो सबसे उचित समय है। वैसे इसे सायंकाल भी कर सकते हैं, और भोजन करने से पहले इसको किया जाता है, या भोजन करने के 4 घंटे बाद इसको कर सकते हैं, और नाश्ता करने के 2 घंटे बाद आप योगाभ्यास कर सकते हैं। जब योगाभ्यास करते हैं तब जैसे चश्मा वगैरह है, घड़ी है, बेल्ट है, ये सब नहीं लगाने चाहिए, और हेवी आभूषण जो होते हैं वो भी नहीं लगाने चाहिए। अगर लगे हो तो उनको उतार देना चाहिए। अपने कपड़ों की जब बात करें तो कपड़े तंग भी ना हो और ज्यादा लूज भी ना हो, और योगाभ्यास करने में संकोच हो ऐसे कपड़े भी अपने को नहीं पहनने चाहिए। योगाभ्यास करते समय जब बैठते हैं तब रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। और 2-3 आसन ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है, केंद्र बिंदु को ध्यान में रखकर अगर करेंगे तो आसन सकते हैं, जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है, गरुड़ासन है। ये जब आसन करते हैं तब एक केंद्र बिंदु को ध्यान में रख करके एकाग्रता से अगर करेंगे तो ही वो आसन सधेंगे हमारे। घर के अंदर पर्टिकुलर एक जगह होनी चाहिए जहां पे बैठ करके हम आसन करें। क्यों कि अपनी ऊर्जा का जो संचय होता है वो एक ही जगह पे होता है जहां अपन बैठते हैं। तो अगर हर बार घर में अगर जगह बदलते हैं तो ऊर्जा का जो अंदर अपने आरोहण होता है वो तरीके से न हो पाता है। बन सके जितने पूर्व दिशा के अंदर मुंह करके बैठे, ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे ज्यादा शोर बकोर ना हो, प्रदूषण न हो, धुआं न हो, गंदा स्थान न हो, और तेज हवा ना चलती हो, शांत वातावरण हो, खुली हवा हो, ऐसी जगह में बैठे। आगे है आसन नियमित करें। जैसे भाई 2 दिन किए फिर 5 दिन नहीं किए, 10 दिन किए फिर वापस नहीं किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपने पास समय कम है तो कम आसन करें, लेकिन आसन की श्रृंखला को तोड़े नहीं, जितना है नियमित करें। समय ज्यादा है ज्यादा करें, समय कम है तो कम करें, लेकिन उसको नियमित करें। दूसरा है प्रसन्न चित्त होकर के करें। अपना मुखमंडल आभामंडल एकदम प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े मुश्किल से कर रहे हैं, समय नहीं हमारे पास है, तो उससे क्या होता है, आसन के जो लाभ होते हैं वो सारे मिलते हैं। और आसन जब करते हैं तब ज्यादा उतावलेपन में ना करें, जितना समय अपने पास है उसको आराम से करें, झटके लगा करके या ऐसे ना करें। जितने भी रोगी है जिनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कमर दर्द है, स्लिप डिस्क है, लो बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को घुटनों का प्रॉब्लम है, किसी को शस्त्रक्रिया करी हुई है, तो वो लोग अपना आसन उचित निर्देशन के अंदर करें कि जिससे उनको जो प्रॉब्लम है उसमें ठीक भी हो और वो ज्यादा भी ना हो। और जिसको बुखार हो या प्रेगनेंसी जिसको है वो प्राणायाम न करे। दूसरा आगे है नशा करके, जैसे कोई बाकी के नशे हैं वो है, धूम्रपान है, तंबाकू खा करके है,
फिर पान मावा खा करके, ये खा करके आप आसन नहीं कर सकते हैं। और जिसको कब्ज की प्रॉब्लम होती है उसे योग मुद्रा और पश्चिमोत्तानासन, ये 2 आसन उसको नहीं करने चाहिए। और अभी बच्चों के एग्जाम चल रही है, तो बच्चों को महाप्राण ध्वनि, जिसका हम इस कार्यक्रम के अंत में अपन उसको महाप्राण ध्वनि करवाएंगे, तो महाप्राण ध्वनि एकदम रामबाण इलाज है स्मरण शक्ति के लिए, तो वो बच्चों को अवश्य करवाए। काफी लोगों के व्यू मिले हैं कि महाप्राण ध्वनि करने से बच्चे की स्मरण शक्ति में काफी इजाफा हुआ है। आगे है कि आसन क्रमशः करवाएं। क्रमशः यानी सबसे पहले पीठ के बल लेट करके आसन करने चाहिए, उसके बाद पेट के बल लेट करके आसन करने चाहिए, उसके बाद बैठकर करने चाहिए, उसके बाद खड़े रहकर करने चाहिए। तो क्रमशः करवाने से भी उसका फायदा ज्यादा होता है। और आसन करने से पहले योगिक क्रिया है, जैसे वार्म अप कहते हैं, वो पहले करनी चाहिए, उसके बाद में आसन, उसके बाद में प्राणायाम, उसके बाद में ध्यान और उसके बाद में कायोत्सर्ग। इस तरह से करेंगे। समय का नियोजन इस तरह से करें, अपने पास अगर 1 घंटा है तो आधा घंटा 5 मिनट का वार्म अप कर ले, फिर आसन कर ले 15-20 मिनट, फिर ध्यान कर ले, फिर कायोत्सर्ग कर ले। एक बात और है, पूरक आसन करने चाहिए। कुछ आसन ऐसे होते हैं जिसको करने के बाद में दूसरा आसन करना जरूरी होता है। जैसे सर्वांगासन अगर अपन करते हैं तो सर्वांगासन करने के बाद में थायराइड के ऊपर जो संतुलित होने की क्रिया है उसके हिसाब से अपने को मत्स्यासन करना जरूरी होता है। जितने समय आपने सर्वांगासन किया है उसके आधे समय तक अपने को मत्स्यासन करना जरूरी होता है। आसन करते वक्त आप कोई ट्यूनिंग वगैरह लगा सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, फिर प्रार्थना भी लगा सकते हैं। और आसन करने के लिए अपने को मैट बिछा करके ही करना है। आसन के अंदर क्या होता है कि अपनी जो ऊर्जा होती है वो कनेक्टेड रहती है धरती से, तो आसन लगाने से वो ऊर्जा संचित रहती है। पहले तो मृग चर्म लगाते थे, लेकिन अभी उन्हीं आसन लगाए जिससे वो ऊर्जा अपने पास रहे। और कुछ कठिन आसन होते हैं, शीर्षासन वगैरह, उसमें जैसे कान में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, नेत्र में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। आसन करने के लिए श्वास प्रश्वास को कहाँ कुंभक करना है, कहाँ ठहरना है, आसन में कहाँ ठहरना है, तो उचित ठहराव, और उसके बाद में रिलैक्सेशन, यानी 1 से 2 मिनट का हर आसन के बाद में रिलैक्सेशन अगर करेंगे तो भी उसका फायदा अपने को मिलेगा। आसन आप भले कम करें लेकिन उसको सही तरीके से करें तो भी उसका फायदा अपने को ज्यादा मिलता है। अगर अपने को कोई प्रॉब्लम है तो उचित निर्देशन में करें, प्रशिक्षक की देखरेख में करें, तो उससे भी अपने को फायदा होता है। ये मैंने कुछ सावधानी आपको योगाभ्यास की बताई है, तो ध्यान में रखें। और अपन सबसे पहले आसन चालू करेंगे पीठ के बल आसन। तो सबसे पहला आसन है अपना सेतुबंध आसन। तो सब पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां जमीन की ओर है, दोनों घुटनों को मोड़ दे और एरिया में नितंब के टच हो ऐसा करें। दोनों हाथों से एरिया को पकड़ ले। रमेश जी, आपका वीडियो थोड़ा सेट कर दीजिए। आपकी वॉल अधिक दिख रही है, आप कम दिख रही है। थोड़ा कैमरा सेट कर लीजिए, कैमरा थोड़ा कैमरा सेट कर लीजिए थोड़ा। अभी ठीक है? नहीं, थोड़ा और चाहिए क्योंकि आप दिखते नहीं है, वॉल ज्यादा है, 3/4 वॉल है और आपका आधा। कैमरा थोड़ा नीचे, थोड़ा कैमरे को नीचे की ओर झुकाइए, थोड़ा नीचे की ओर झुका दीजिए कैमरा। मेट पूरा दिखना चाहिए। यस, पूरा रेट दिखना चाहिए आपका। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। नहीं, बराबर है, अभी बराबर है अरुण भाई जी, बराबर है। नहीं, पुस्तक नोटबुक नहीं दिखनी है। हाँ, बराबर है, आप बराबर है। ठीक है। अभी यस। ठीक है। हाँ, दोनों एडिया नितंब को लगाए और दोनों हाथों से अब एडी को पकड़ ले और कमर के भाग को धीरे से उठाए, जितना उठा सकते हैं उठाए।
रिलैक्स। इसी क्रम में दूसरा आसन है, इसे सेतु बंधासन कहा जाता है। इस आसन के अंदर अपने शरीर की जो स्थिति है वह सेतु की तरह यानी एक बंध की तरह हो जाती है, इसलिए इसे सेतु बंधासन कहते हैं। इसमें दूसरी क्रिया इसमें एक है कि कमर को बीच में से उठाएंगे और अपने हाथ का सहारा लेंगे, सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। सेतु बंधासन है, इसके अंदर थायराइड के ऊपर असर होता है। जो थायराइड ग्रंथि पैराथायराइड से जो थायरोक्सिन नाम का जो स्राव होता है वह संतुलित होता है और पैरों की मांसपेशियां इससे मजबूत होती है। इसमें दूसरा आसन करेंगे हम उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में जिसके नाभि की प्रॉब्लम होती है, नाभि खिसकने की प्रॉब्लम होती है, दरण जिसको कहते हैं नेवल, तो खिसकने की प्रॉब्लम वो ठीक होती है और पेट की चर्बी कम होती है। पेट की चर्बी के लिए एकदम कंप्लीट आसन है जो बेली फैट कहते हैं, उसके लिए उत्तान पादासन। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे, पहले एक लेफ्ट पैर को ऊपर करेंगे, श्वास भरते हुए 15 डिग्री करेंगे, फिर 30 डिग्री तक लेके जाएंगे। धीरे से पैर को रखेंगे। सुचिता जी राइट पैर सीधा रखिए, पहले 15 डिग्री, पैर को पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री। अभी दोनों पैरों को उठाएंगे, 15 डिग्री लेके जाएंगे, तीस डिग्री लेके जाएंगे, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, जितनी देर ठहर सके ठहर, पेट पर पूरा तनाव रहेगा। अगर ज्यादा देर ठहरते तो श्वास नॉर्मल रखें, रिलैक्स। इनके वीडियो ऑफ है, वीडियो चालू कर ले प्लीज। आप लोग सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो दिख नहीं रहा है। एक बात का ध्यान रखें, पैरों को नीचे लाते समय धीरे धीरे लाए, झटके से नीचे नहीं लेके आए। हाँ, झटका तो लगाना ही नहीं चाहिए। इसके बाद में एक कठिन आसन करेंगे। ये आसन मैं इसलिए कर रहा हूं कि जैसे जब मैंने योगासन करना स्टार्ट किया था, तब मैंने कठिन आसन देखे तो मैंने मन में धार लिया था कि मुझे भी ये आसन करने हैं। तो आपसे जिससे हो सके वही करे, लेकिन इतना धार ले कि मेरे को ये आसन करना है, तो अपन सर्वांगासन करेंगे और उसके साथ ही हलासन भी करेंगे। तो जिससे हो सकता है वही करे, मैं कर लेता हूं। सर्वांगासन पूर्ण आसन है, प्रयास जरूर करें, जितना हो सके जबरदस्ती ना करें। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक लेके जाएंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी और दोनों पैरों को ऊपर उठा करके पैर एकदम सीधा रखेंगे। जितनी देर ठहर सके ठहरे। इसी आसन की कड़ी में हम हलासन भी करेंगे। दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाकर के जमीन को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे।
हाथ हथेलियां जमीन की ओर रहेगी। रिलैक्स। सर्वांगासन करने के बाद में इसका पूरक आसन है मत्स्यासन। तो जितनी देर आपने सर्वांगासन किया उसके आधे समय मत्स्यासन करना पड़ता है। तो आप लेटे लेटे एक पद्मासन लगाएंगे और दोनों हाथों से अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे। वापस गर्दन को ठीक करेंगे और पद्मासन छोड़ देंगे। रिलैक्स। सर्वांगासन जैसा नाम है, सारे आसनों का इसके अंदर अपने को लाभ मिलता है। जैसे थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, मोटापा हो गया, अनिद्रा हो गई, बालों का झड़ना हो गया, बालों का झड़ना बंद होता है और इससे पीयूष ग्रंथि सक्रिय होती है। दमा और खांसी का प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक होता है। सर्वांगासन यानी सारे आसनों का फायदा इसमें सर्वांगासन में मिलता है और हलासन में भी मिलता है। इसके बाद हम करेंगे पेट के बल, जो जितने भी आसन है पेट के बल आसन जो है हम करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम शलभासन। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों के हथेलियों को सांखल के नीचे स्थापित करें, ठुड्डी जमीन पर रहे। सबसे पहले लेफ्ट पैर को ऊपर करेंगे यानी अर्ध शलभासन हो गया। बाद में दोनों पैर को ऊपर करेंगे तो पूर्ण शलभासन हो गया। सबसे पहले पहले पैर को जितना हो सके ऊपर उठाए, घुटने से ना मोड़े, ऐसे घुटने से ना मोड़े, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं आप ऊपर उठाए। हथेलियों का आप सहारा ले सकते हैं, हाथ की हथेलियों का। धीरे धीरे नीचे लाए, इसी प्रकार दूसरे पैर को उठाए, नीचे लाए। अभी दोनों पैरों को उठाएंगे, जितना हो सके उठाएंगे। धीरे धीरे नीचे लाएंगे, रिलैक्स। शलभासन में पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है और नाभि की जिसको प्रॉब्लम है, नाभि की प्रॉब्लम में ये जिसकी बार बार नाभि हट जाती है उसको इसमें फायदा होता है। शलभासन के बाद में हम दूसरा आसन करेंगे धनुरासन। धनुरासन में शरीर की जो आकृति है वो धनुष के समान हो जाती है, इसलिए इसे धनुरासन कहते हैं। दोनों पैरों को ऊपर उठा करके दोनों हाथों से एड़ियों को, टखनों को पकड़ेंगे और जितना हो सके उतना तनाव देंगे। श्वास बढ़ते हुए दोनों टखनों को पकड़े और छोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, जितना हो सके ऊपर उठेंगे सांस छोड़ते हुए। रिलैक्स।
वापस एक बार करेंगे। रिलैक्स। कभी भी पेट के बल अगर अपन लेटे हैं तो आगे हाथ रख करके अपने को खड़ा होना है। इससे भी पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है। और आगे तीसरा आसन करेंगे हम, भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हथेलियां हथेली के ऊपर हथेली रख दें। इस आसन के अंदर कहते हैं, भुजंगासन के अंदर, कि अगर कंकर भी खा ले आदमी तो भी पच जाता है, यानी पाचन शक्ति के लिए सबसे सटीक आसन है। दोनों एड़ियां पीछे मिली रहेगी। दोनों हाथों को अपने सीने के समांतर 1 फुट की दूरी पर रखेंगे। इसमें 3 क्रियाएं हैं। सबसे पहले 3 श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और सित्कार करके यहीं पे छोड़ेंगे। दूसरी बार में अपने आगे नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएंगे और आकाश की ओर देखेंगे और सित्कार करते हुए वापस श्वास को छोड़ेंगे। इसमें दूसरी क्रिया है, कंधों के समांतर हाथ को रखेंगे और श्वास भरते हुए गर्दन को खाली उठाएंगे और श्वास को सित्कार करते हुए छोड़ेंगे। दूसरी बार श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, नाभि तक उठेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे, आकाश की ओर। इसी श्रृंखला में तीसरी क्रिया करते हुए दोनों हाथों में अंगूठों को मिलाकर ऐसा पान का आकार बनाएंगे और अपने वक्षस्थल के बाजू में नीचे रखेंगे। और अभी सीधा श्वास भरते हुए ऊपर हो जाएंगे और सित्कार करते हुए नीचे आएंगे। रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए आप बालासन भी कर सकते हैं। जैसे दोनों हाथों को, दोनों पैर और हाथ एक सीध में रहेंगे, हाथ 90 डिग्री कोण में रहेगा और पैर भी 90 डिग्री कोण में रहेगा। दोनों तरफ से कर सकते हैं। जब भी आपको रिलैक्स करना हो, बालासन कहते हैं इसको, बालासन में आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब आगे के आसन में जाएंगे हम, जो बैठकर करने वाले आसन है। बैठकर करने वाले आसन करेंगे, उससे पहले हम थोड़े पैरों की क्रिया कर लेंगे। पैरों की 6 क्रियाएं हैं, आप देख लें। आप आराम से दंडासन में बैठ जाएं।
दंडासन में बैठ करके सबसे पहले पैरों की क्रिया के अंदर ये क्रिया इतनी स्पीड में होती है कि आप 2 मिनट में 200 भी कर सकते हैं, 400 भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पैरों की तलुओं को अपनी ओर खींचेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य रहेंगे और उसको आगे की तरफ करेंगे। आप ये 1 सेकंड में 2 बार भी कर सकते हैं। तो अभी आपको 5-10 ही करवाऊंगा। 10 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी क्रिया में दूसरी पैरों की क्रिया है। अपने दोनों पंजों को गोल गोल घुमाएंगे, 5 बार घुमाएंगे लेफ्ट में, 5 बार राइट में। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। पैरों की तीसरी क्रिया में दोनों पैरों के बीच आधे फुट का फासला रखेंगे, 1 फीट का फासला रखेंगे और पैरों को ऐसे हिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों पंजों को जोड़ देंगे और घुटनों की जो टखनी है उसको ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 5वीं क्रिया है, जो पैरों की पिंडली है उसको नीचे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको स्पीड में भी कर सकते हैं, जैसे जिसके पैरों की पिंडलियों में रात को जब सोते वक्त जब दर्द रहता है, उसको अगर ये छोटी सी क्रिया भी अगर पैर की कर लेंगे तो उसका दर्द नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जहां भी ब्लड का सर्कुलेशन बंद होता है तभी पैरों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है। ये क्रिया करने से काफी लोगों को पिंडलियों में जो दर्द होता है उसमें आराम पड़ा है। तो ये क्रिया आप 100 150 200 बार भी आप कर सकते हैं। स्पीड में करेंगे तो 1 से 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। एक बार वापस करते हैं, आपको बताता हूं मैं। रिलैक्स। पैरों की छठी क्रिया हम करेंगे। वो क्रिया करने से जिसका पद्मासन नहीं लगता है उसका पद्मासन भी आसानी से लगेगा और बाकी गोमुखासन वगैरह भी लगेगा। तो छठी क्रिया हम पैर की करेंगे। सुखासन में बैठ जाए और एक पैर की टखने को पकड़ करके गोल गोल आगे पीछे 2 बार 3 बार 4 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अभी इसी पैर को ऊपर उठा करके आगे पीछे ऐसा घुमाएंगे 5 बार। आप ऊपर दोनों हाथों से पकड़ ले और 1 2 3 4 5। यही क्रिया आप दूसरे पैर से करेंगे। हाथों से पंजों को पकड़ेंगे और एक हाथ से टखने को पकड़ेंगे और आगे पीछे 5 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4
5, 1, 2, 3, 4, 5। वही क्रिया वापस करेंगे, यहां से उठाएंगे ऊपर से, और 1, 2, 3, 4, 5। अभी हम आगे का आसन बैठ कर करने वाले आसन में हम आध्यात्मिक की दृष्टि से जिसको सबसे श्रेष्ठ आसन कहा जाता है, वो हम करेंगे पद्मासन। पद्मासन में एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता से अपने जो मस्तिष्क के ज्ञान तंतु होते हैं वो सक्रिय होते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है, और काफी इसमें फायदा होता है। तो सबसे पहले राइट पैर को लेफ्ट साथर के ऊपर रखेंगे। जिससे नहीं होता वो अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं, और जिससे होता है वो पद्मासन पूरा करें। पद्मासन लगने के बाद में जो अपने हाथों की मुद्रा है वो ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं और वितराग मुद्रा में भी रख सकते हैं। वितराग मुद्रा में दोनों हथेली के ऊपर हथेली रहेगी और अंगूठा जुड़ा हुआ रहेगा। इस आसन में बैठ करके ध्यान करने से सर्वाधिक लाभ होता है। वैसे सुखासन में या दूसरे आसन में भी आप जो आपको उचित लगे आसन में बैठ सकते हैं, लेकिन पद्मासन में आसन करके अगर पद्मासन लगा करके अगर आप कोई ध्यान करते हैं तो उसमें काफी फायदा होता है। 1 मिनट के लिए हम आंखें बंद करेंगे और अपने इष्ट को याद करेंगे 1 मिनट के लिए। श्वास नॉर्मल रहेगी, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वास के ऊपर रखेंगे। विचारों की श्रृंखला चालू रहेगी, विचारों को सिर्फ देखना है। आप अगर ये आसन अगर नियमित करते हैं तो आप कुछ समय बाद में अविचारी हो जाते हैं। आपके मन में जो विचार चलते हैं वह बंद हो जाते हैं। सिर्फ श्वासों पे ध्यान दें, नासागर के ऊपर ध्यान दें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, सिर्फ और सिर्फ श्वास पे ध्यान देंगे तो विचार नहीं आएंगे। इसे आनापान की साधना भी कहते हैं, विपश्यना भी कहते हैं, प्रेक्षा ध्यान भी कहते हैं, ध्यान भी कहते हैं। रिलैक्स। इसी पद्मासन की मुद्रा में अपन योग मुद्रासन करेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जा करके ऐसा कोहनी से पकड़ेंगे और सिर को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, क्योंकि जब भी एक प्रक्रिया है, जब भी आप नीचे की ओर झुकते हैं तब श्वास छोड़कर ही झुकना है, और जब भी आप नीचे से ऊपर होते हैं तब श्वास भर करके ऊपर होना है। दोनों हाथों को पहले नीचे झुकेंगे, फिर हाथों को आगे लाने का प्रयास करेंगे। मैं उस तरह से आपको बताता हूँ। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए वापस हाथों को ऊपर। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। वापस एक बार करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे।
रिलैक्स। चार पांच आसन ऐसे भी हैं जिससे आपको रिलैक्स मिलता है। सुखासन है, सुखासन में आप आराम से बैठ जाए, आपको रिलैक्स मिलेगा। फिर बालासन है, शवासन है और दंडासन है। ये चार पांच आसन ऐसे हैं जिसमें आप रिलैक्स ले सकते हैं। ये योग मुद्रासन जो करते हैं उसमें कंधों के जोड़ मजबूत होते हैं। जिनके कितनी बार यहाँ पे गर्दन में यहाँ पे दर्द होता है साइड में, उनको ये आसन करना चाहिए, उनको गर्दन का दर्द नहीं रहेगा। और उसमें पद्मासन के सारे लाभ मिलते हैं। और इसमें सीना चौड़ा होता है। ये इसके योग मुद्रासन के लाभ हैं। योग से रोग जाते हैं और योग से मोक्ष भी मिलता है। जैसे सनातन धर्म में अपने लिखा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और बाद में समाधि। समाधि यानी मोक्ष हो गया। यानी ये प्रक्रिया ऐसी है कि आपको योग से रोग भी जाते हैं और आपको मोक्ष भी मिलता है। सारे लाभ इसके अंदर है। तो जरूर से आप समय निकालें, इसको छोड़े नहीं, और लोगों को भी जोड़े। और आधा घंटा, एक घंटा, जितना भी आपसे हो सके सुबह सुबह में ये ध्यान, आसन, प्राणायाम, कायस्वर्ग वगैरह जरूर करें। हम इसके आगे करेंगे खड़े होकर के जितने भी आसन है, तो 2 से 3 आसन हम करेंगे। समय थोड़ा हो चुका है। तो सबसे पहले हम खड़े रहकर आसन में संपादासन सबसे पहले होता है। संपादासन यानी आराम से खड़े रहना है। उसके वो आसन करने से आपके आंखों की रोशनी बढ़ती है, फिर एकाग्रता बढ़ती है, आपका रक्त का संचालन एकदम सही होता है और आपका पाचन क्रिया थोड़ी सही होती है, थकान उतरती है उससे। तो सबसे पहले हम संपादासन करेंगे, फिर ताड़ासन और पादहस्तासन, 3 से 4 आसन करेंगे। खड़े हो जाए अपनी जगह पर। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए हैं, हाथ दोनों साथा से टिके लगाए हुए हैं। यानी क्या होता है, जो ऊर्जा हमें मिलती है ना, वो पोरों से अपने को अपने पास ही रहती है। इसलिए दोनों हथेलियों को अपने यहाँ लगा कर रखें साथा से, ऐसे खुली ना छोड़े, साथा से लगा के रखें। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेंगे, नजर एकदम सामने रहेगी और अपने दृष्टि को एक ही बिंदु पर टिकाएं और आंखों की पलक अगर हो सके तो न झपकाएं और एक ही बिंदु पर झपका करके खड़े रहें। 1 मिनट के लिए करेंगे हम। रिलैक्स। इसके बाद में हम ताड़ासन करेंगे। श्वास दोनों हाथों के अंदर बीच में अंगुलियां ऐसे फंसाएंगे। श्वास बढ़ते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और एडी पंजों के बल खड़े रहेंगे। इसके अंदर भी एक ही चीज है, आपको सामने केंद्र बिंदु रख करके अगर खड़े रहेंगे तो आपका बैलेंस बना रहेगा। एक सांस बढ़ते हुए श्वास छोड़ते हुए एडी को नीचे, हाथों को नीचे। इसमें शरीर में तनाव और शिथिलता दोनों का अनुभव होता है। जब अपने हाथ ऊपर रहते हैं तब पूरा तनाव रहता है, और जब श्वास छोड़ते हैं नीचे खड़े रहते हैं तब शिथिलता का अनुभव होता है। और दोनों आसन करेंगे, वापस एक बार करेंगे। श्वास बढ़ते हुए सांस छोड़ते हुए पूरी स्थिति में आ जाएंगे। इस आसन से लंबाई बढ़ती है और पाचन शक्ति इसमें ठीक रहती है ताड़ासन से। दूसरा हम आसन करेंगे आगे। ताड़ासन के बाद में करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन में जैसे इसका नाम है, पैरों को हाथ से
स्पर्श करना है। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से नीचे झुकेंगे और नीचे घुटने सीधे रहेंगे, घुटनों को नहीं मोड़ना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर नीचे की ओर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए जितना हो सके आपसे नीचे की ओर झुकेंगे। घुटने सीधे रहेंगे, घुटनों को ऐसे मोड़ना नहीं है और हो सके तो अपने नाक को घुटनों से टच करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार और करेंगे। श्वास बढ़ते हुए हाथ पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस श्वास बढ़ते हुए श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इसमें जो पेट के अंदर जितने भी अवयव है उसके अंदर मालिश होती है और उससे पाचन शक्ति अपनी तीव्र होती है और पेट के ऊपर प्रेशर आने से अपने पेट की चर्बी बेली फैट जो बोलते हैं वो भी अपना कम होता है। कमर का जो दर्द होता है, साइटिका का दर्द होता है वो भी थोड़ा रिलैक्स रहता है। इसी क्रम में हम आगे समय हो चुका है, एक आध आसन और कर लेंगे और फिर महाप्राण ध्वनि करेंगे। एक आसन आपको बता देता हूँ, जिसके ये आसन नहीं लगता उससे पहले अगर आप हस्ती शुंडाकासन अगर करेंगे तो ये आसन पूरा आपका लगना चालू हो जाएगा। दोनों हाथों को ऐसे अंगुलियां मिला लें, ऊपर की ओर ले जाए और दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का गैप रखे और ऊपर ले जाए, श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आए। दोनों हाथों को जैसे इस प्रकार लेके आए, जैसे अपन कोई खेत खोद रहे हैं, फावड़ा लगा रहे हैं, ऐसा इसमें अनुभव होगा। इसे फिर आप थोड़ा साइड में भी कर सकते हैं ऐसा। इससे संपादासन है, बाकी दूसरा आसन लगने चालू हो जाएंगे। 2 बार करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। ये आसन करने से कमर लचीली होती है, रीढ़ की हड्डी भी लचीली होती है और बाकी के आसन भी आप आराम से कर पाते हैं। अभी अंतिम आसन करेंगे हम, बैठ करके महाप्राण ध्वनि करेंगे। राजेश जी, हाँ जी, खड़े होकर एक वृक्षासन अगर हो सके तो और करवा दीजिए। हाँ, एक बैलेंसिंग आसन। संपादासन में खड़े रहें और राइट पैर के एडी को लेफ्ट पैर के घुटनों के ऊपर लगा देंगे और दोनों हाथों को ऊपर जोड़ करके नजर एक तरफ रख करके दृष्टि अपनी एकदम सामने रखेंगे तो आप बैलेंस बना पाएंगे। पहले बैलेंस नहीं बनेगा, लेकिन जब आप दृष्टि सामने रखेंगे तो आपका बैलेंस बना रहेगा। बहुत बढ़िया, जो भी भाई बहन कर रहे हैं बहुत सुंदर कर रहे हैं। इस आसन के अंदर कितने लोग साधना करते हैं, घंटा 2 घंटा 2 दिन 5 दिन 10 दिन भी इसी आसन में खड़े रह सकते हैं। इस आसन से एकाग्रता बढ़ती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुचिता जी बहुत बढ़िया, चंदू जी बहुत बढ़िया, मनोज जी जिनके वीडियो ने मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। रिलैक्स।
चलिए, समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करने के बाद हास्य योग करते हुए हम समापन करेंगे। एक महाप्राण ध्वनि 2 मिनट के लिए कर लेंगे। अपने बच्चों को अवश्य करवाएं। ये अरहम की ध्वनि है, अरहम की ध्वनि है जिसे 14 सेकंड के अंदर अपने को पूरा करनी होती है। सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा में बैठें, लंबा श्वास लें और भंवरे की तरफ गुंजन करते हुए श्वास को वापस छोड़ेंगे। तीन बार करेंगे। रिलैक्स। इससे श्वास दीर्घ बनता है और दीर्घ श्वास के तो काफी फायदे हैं और स्मरण शक्ति तेज होती है। यानी आप खुद भी करें और अपने बच्चों को भी करवाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से कोई गलती हुई हो तो बहुत सुंदर तरीके से आपने सारे आसन कराए, जो भी खड़े होकर, बैठकर, लेटकर। देखिए, बीमारी का मुख्य कारण हम जानते हैं तनाव। आजकल तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसी की वजह से बीमारी आती है। तो तनाव मुक्त होने के लिए हमें हास्य योग भी करते रहना चाहिए। तो हम हास्य योग करेंगे, अभी हास्य योग के साथ समापन करेंगे। उसके बाद आपकी कोई बात होगी, जिज्ञासा होगी, तो आपको भी अनम्यूट ऑप्शन देंगे। तो हास्य योग के लिए पहले बिना आवाज के, मैं हमेशा करवाता हूँ, बिना आवाज के शरीर की सारी मांसपेशियों को हिलाते हुए हमें हास्य योग करना है। 1 मिनट में अपना आपको, जरा आपका कैमरा चालू कर दीजिए। हाँ, हास्य योग। पहले सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखिए, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, दोनों हाथों से अपनी सारी समस्याओं को समेट लेंगे और बिना आवाज के पूरी मांसपेशियों को हिलाते हुए पूरा तनाव हमारा दूर हो जाएगा। तो पहले सीधे बैठते हुए श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों हाथों से अपनी समस्याओं को समेटिए और बिना आवाज के, बिना आवाज के बिना आवाज के हंसना। देखिए, मांसपेशियां सारी हमारी मांसपेशियां मिल जाती है, तनाव मुक्त हो जाता है और बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है। और एक श्वास में अगर आप कर सकते हो तो इसमें और ज्यादा फायदा होता है। एक श्वास में लंबा श्वास छोड़ते हुए बिना आवाज के हंसना। अब दूसरी बार हम करेंगे आवाज के साथ। आवाज के साथ श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों हाथों से समस्याओं को समेटिए और बिल्कुल आवाज के साथ रिलैक्स। अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। आपकी कोई जिज्ञासा हो, अब 1-2 मिनट का समय और लेंगे। सुचेता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया, बोलिए सुचेता जी। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर ये आज भैया जी ने चारों प्रकार के, पीठ के, पेट के, खड़े होके बहुत सुंदर लिया।
और इतना वो तो यौगिक क्रियाएं जरूरी है, वो तो बहुत सुंदर उन्होंने पहले जानकारी दे दी, बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो उन्होंने कोरोना के काल में ही जो स्टार्ट किया है, बहुत सुंदर किया है उन्होंने। फायदा तो जरूर मिलता ही है। देखिए, लाभ और हानियां हमें मालूम रहना चाहिए। आसन करने से पहले हमें उससे फायदे और उसके सावधानियां जाननी जरूरी होती है। तो आज आपने सावधानियां बताते हुए हमें हाँ, आसन करवाए, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर किया, बहुत बहुत मुझे धन्यवाद। कुछ कहना है आपको? जय जिनेन्द्र सर। जय जी। रवि को भी जय जिनेन्द्र। आज चारों प्रकार के बैठ के, लेट के, पीठ के बल, खड़े होके चारों प्रकार के जो आसन कराए वो रमेश जी भाई सर में अच्छे से कराए। और योगाभ्यास के लिए जो स्टार्ट में जो सावधानी बताई कि भाई वो भी अपन को ध्यान रखते हुए एक ही जगह पे एक ही करना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा और हमने भी किए। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव का आभार।